नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज संस्थान में, जहां आज हम लेके आए हैं स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। जिन भी विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिला है तो उनकी इच्छा के आधार पर उनकी डिमांड थी कि सर आप एक बार स्पोर्ट काउंसलिंग पर वीडियो बनाएं, तो मैं स्पोर्ट काउंसलिंग पर एक ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको समस्त जानकारी दी जाएगी कि स्पोर्ट काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, क्या क्या उसमें योग्यताएं हैं और क्या क्या, जैसे किसी को कॉलेज छोड़ना है तो वो किस प्रकार से स्पोर्ट काउंसलिंग करा सकता है, इसकी संपूर्ण जानकारी रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देखें आप। आइए देखते हैं। तो जेड कोऑर्डिनेटर ने स्पोर्ट काउंसलिंग या ऑनलाइन फाइनल काउंसलिंग के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए जो शेड्यूल जारी किया है वो इस तरीके से है। अंतिम ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि जो है ओपनिंग फॉर्म ऑफ फाइनल ऑनलाइन काउंसलिंग 23/9 से स्टार्ट होगी, यानी कि कल से स्टार्ट होगी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म एंड फॉर्म फीस, ऑनलाइन विकल्प व फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो, तो काउंसलिंग आप इसमें 4 दिन तक काउंसलिंग करवा सकते हैं। 4 दिन का समय यहाँ पर दिया गया है, मंडे टू फ्राइडे तक का समय है। उसके बाद में प्रोविजनल अलॉटमेंट जो आएगा कि किसको कौन सा कॉलेज मिला है, वो 1 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। जो ऑनलाइन काउंसलिंग का रिजल्ट 1 तारीख को 1 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आवंटन स्वीकार करने के लिए और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 4/10/2024 है। रिपोर्टिंग कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो डेट है वो 7/10 निर्धारित किया गया है, 7 अक्टूबर 2024 के बाद में द्वितीय अभ्यर्थी अस्थायी आवंटन परिणाम का अभ्यर्थी लॉगिन में प्रदर्शन जो होगा वो 9/10/2024 को होगा। और उसके बाद में आवेदन स्वीकार करने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो 11/10/2024 रहेगी। और उसके बाद में द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो डेट है वो 14/10/2024 रखा गया है। तो ये इस प्रकार से शेड्यूल ऑनलाइन काउंसलिंग या स्पोर्ट काउंसलिंग का है, जिसमें कि ये काउंसलिंग क्यों आयोजित की गई है कि कई सारे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनमें जैसे कई बच्चों का CUET में सिलेक्शन हो जाने के कारण, उनको अच्छा कॉलेज मिल जाने के कारण वो ये कॉलेज को छोड़ करके या उन्होंने यहाँ पर काउंसलिंग ही नहीं करवाई है, इस वजह से वहाँ पर सीटें खाली रह गई। और सीटें खाली रहने के कारण उन सीटों को वापस से दोबारा से फिल करने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है, जिसे हम स्पोर्ट काउंसलिंग के नाम से जानते हैं। इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें पार्टिसिपेंट जो रहेंगे जिन्होंने अभी तक कोई काउंसलिंग नहीं करवाई है, जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है पर उन्हें कॉलेज नहीं मिला है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कोई वह विद्यार्थी जो कॉलेज को छोड़ना चाहता है तो वहाँ वो शपथ पत्र दे करके उस कॉलेज को छोड़ करके और स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिन विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं मिला है या जिन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की है कॉलेज में, उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है कि वो स्पोर्ट काउंसलिंग में एक कॉलेज, अच्छा कॉलेज को ले सकते हैं अगर उनके अच्छे मार्क्स हैं तो। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की हम बात करें कि जो जैसे कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए हम जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंकतालिका, उसके बाद में 12th की मार्कशीट चाहिए, उसके बाद में जेड के लिए TC, और TC के बाद में यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है अंतराल, अगर आपने लॉन्ग ईयर किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर देना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर देने की आवश्यकता पड़ेगी। मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद में आधार कार्ड, अंडरटेकिंग, जो रैगिंग की अंडरटेकिंग होती है ये कॉलेज की साइट पर हम जो है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद में अभ्यर्थी के 4 पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद में जो सीट आवंटन पत्र है उसकी फोटोकॉपी और जेड का प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड वगैरह, ये सब चीजें
जैसे OTP सत्यापन प्रक्रिया, ये वहीं पर जब हम कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तब OTP सत्यापन की प्रक्रिया वहाँ पर की जाती है। उसके बाद में चरित्र प्रमाण पत्र और स्व घोषणा प्रमाण पत्र जो कि जेट की वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां से इसको भर लेंगे और इनके लगभग 3 सेट बनाए जाते हैं। 3 सेट के साथ अपन कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये कुछ इस प्रकार का शपथ पत्र यहाँ पर देना होगा। इसकी 50 रुपए का जो स्टाम्प होता है उस पर आप भर करके और नोटरी करवा करके देनी पड़ेगी। तो ये जो जानकारी थी, अब इसके बारे में और थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं कि कितनी सीटें यहाँ पर रहती है और कितनी सीटें कौन कौन से कॉलेज में जनरली देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ AU कोटा के अंदर जो संगठक कॉलेज है COA कोटा। COA कोटा जो है वहाँ पर स्पोर्ट काउंसलिंग में 10 सीट वेकेंट है और 10 सीट वेकेंट है तो वहाँ पर उन विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका है जिनको बिल्कुल किनारे पे रहे थे, वो काउंसलिंग के दौरान, थर्ड काउंसलिंग के दौरान उन्हें कॉलेज नहीं मिला था, तो वो यहाँ पर पेमेंट सीट पे या नॉर्मल सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों प्रकार की सीट्स कॉलेजों में अवेलेबल रहती है। तो ज़्यादातर जैसे कि पिछले साल की बात करें तो 2023 की बात अगर करें तो 2023 में लगभग 450 से लेकर के 480 सीट्स जो है स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए वेकेंट सीट थी। तो लगभग इस बार भी ज़्यादातर सीटें वेकेंट रहने की चांस है। लगभग मैं मानता हूँ कि लगभग 500 सीट इस बार भी वेकेंट सभी कॉलेजों में, जो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, जो चुनिंदा 20 से 25 गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें अपन, तो ज़्यादातर सीटें वहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। और जो विद्यार्थी बिल्कुल किनारे पे रहे वो आराम से स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्ट लेकर के और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकता है। इसके लिए चार्जेस जो रहेंगे वो 5,000 रुपये इसमें काउंसलिंग के लिए चार्जेस रहेंगे। 5,000 रुपये में दोबारा से काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग की वही प्रक्रिया रहेगी जो आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई थी, वही प्रक्रिया यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। उपज के द्वारा भी जेट और CUET का बैच प्रारंभ कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं वो लॉन्ग ईयर के लिए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूनतम फीस के साथ, अच्छी फैकल्टी के साथ यहाँ पर अध्यापन कराया जाता है। और आप एक बार डेमो लेकर अवश्य देखें। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।